जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 के बारे में। हो जाओ तैयार, इंतज़ार की घड़ी समाप्त, रिजल्ट आज शाम को। जी हाँ साथियों, रिजल्ट जो है आपका आज शाम को जारी होगा। रिजल्ट आज शाम को घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। इंतज़ार की घड़ी समाप्त। ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है वो आज शाम को जारी होगा। कट ऑफ बहुत कम रहेगी इस बार, सभी जोन की कट ऑफ लिस्ट देखें। साथियों, आज जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आज आ गई है। जो आपका रिजल्ट है वो आज शाम को जारी होगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, आप जागरण की न्यूज़ देखें। जागरण की न्यूज़, उसमें किस प्रकार से आपके रिजल्ट से संबंधित खबर आई है। देखिए इसमें, देखिए आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट रिजल्ट जल्द होगा जारी, 58 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म। ठीक है ना। इस हेडलाइन को आप पढ़ें अच्छे से। और किस तरीके से जागरण ने अपने अखबार में छापा है उसको भी देखते हैं। देखिए, आरआरबी की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार सीबीटी 1 एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम कुल 8,113 पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए 58,40,861 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो साथियों, आज या जो 58 लाख बच्चे इंतज़ार कर रहे थे अपने रिजल्ट का, तो उनका आज इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। आज शाम तक आप इंतज़ार करें। और देखिए, आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पदों के लिए सीबीटी 1 एग्ज़ाम का आयोजन 5 जून से 24 जून 2025 तक देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कराया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतज़ार है, जो इस वीक में ख़त्म होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक आरआरबी की ओर से ऑफिशियल रिजल्ट डेट साझा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही रिजल्ट से संबंधित डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो आज आ जाए, आज शाम तक आ जाए, वरना आपका जो रिजल्ट है वो कल तक 100% आ जाएगा। ठीक है ना। या तो आज आ जाए, या तो आज आ जाए आपका रिजल्ट, ठीक है, या फिर कल कल तक आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। आप बेफिक्र रहें। वैसे 100% संभावना है, 99% संभावना है कि आज शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। देखिए, इस बार इस हेडलाइन को भी पढ़ें। देखिए, 58 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए 58,40,861 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। ऐसे में इन लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतज़ार है। साथियों, सभी 58 लाख जो विद्यार्थी थे वो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उनका रिजल्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, आज उनका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। आरआरबी की ओर से परीक्षा होने के बाद प्रोविजनल आंसर की 2 जुलाई को जारी की गई थी, जिस पर 6 जुलाई तक ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका दिया गया था। अब दर्ज ऑब्जेक्शन के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की के आधार पर ही अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, इस भर्ती में किस प्रकार से आपके पद थे। देखिए, जो स्टेशन मास्टर के जो पद थे बच्चों, वो आपके कितने थे, वो 994 पद थे। ठीक है ना। और मालगाड़ी प्रबंधक के पद कितने थे, आपके 3,144 पद थे। ठीक है ना। और मुख्य वाणिज्यिक टिकट के कितने पद थे आपके, 1,736। और जूनियर अकाउंटेंट के कितने पद थे आपके, 1,507। और वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के कितने पद थे आपके, 732
पद थे आपके। और इस प्रकार से कुल कितने पद पर भर्ती आई थी? ये आपकी आई थी 8,113 पदों पर आपकी ये भर्ती आई थी। ठीक है ना। और देखिए आवेदन शुल्क किस प्रकार से मांगा था। जो सामान्य वर्ग के थे बच्चे उनसे 500 रुपये लिया गया था, और SC ST OBC और महिला से 250 रुपये लिया गया था शुल्क। ठीक है ना। और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है आपकी इसमें? तो चयन प्रक्रिया आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए सबसे पहले जो आपका अभी आपने एग्जाम दिया है CBT 1, जो CBT में पास हो जाएंगे बच्चे उनको CBT 2 पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये यदि जिसमें भी टाइपिंग टेस्ट मांगा है जिस पोस्ट में। ठीक है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। और जो देखिए कुल जॉइन वाइज पद देखें हम, कैटेगरी वाइज किस प्रकार से आपकी रही थी। तो देखिए जो अहमदाबाद जॉइन में हम देखें तो जनरल वालों के 202 पद थे, और OBC वाले बच्चों के 137, EWS के 61 और SC के 79, ST के 37, और कुल मिलाकर कितने थे? 516। अब मैं बात करूं बिलासपुर की, तो इसमें जनरल के 273 और OBC के 168 और EWS के 69, SC के 88 और ST के 51, और कुल मिलाकर कितने पद थे? 649। तो इस प्रकार से आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया रहती है। देखिए अहमदाबाद में 516 है, और अजमेर में 132 थे पद आपके, और टोटल बेंगलुरु में 496, और भोपाल में 155, और भुवनेश्वर में 758, और बिलासपुर में 649, और आपके चंडीगढ़ में 410, और चेन्नई में 436, और गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में 516, और आपके जम्मू कश्मीर में 145, कोलकाता में 1332, और मंडला में 198, मुंबई में 827, मुजफ्फरपुर में 12, और प्रयागराज में 227, और आपके पटना में 111, और रांची में 322, और इसमें 478, और तिरुवनंतपुरम में 174। इस प्रकार से आपकी भर्ती रही थी। ठीक है ना। अब साथियों देखते हैं हम आपकी कट ऑफ, आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है ना। देखिए अब आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि इसी कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। इसी कट ऑफ के आधार पर आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई करोगे। यदि इतने अंक हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपका CBT 2 के लिए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से रहेगी। तो देखिए जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके यदि 62 से 65 अंक के बीच में आते हैं तो वे CBT 2 की तैयारी जरूर करें। ठीक है ना। और जो OBC वाले हैं उनके 58 अंक आ रहे हैं तो वे भी करें। SC वाले बच्चों के 55। ठीक है ना। अहमदाबाद जो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और ST के 50, और EWS के 57। इतने हैं तो आप लग जाएं तैयारी में। और अजमेर में मैं बात करूँ तो 73 से 75 रहेगी इसमें जनरल की, और OBC की 70, SC की 63, ST की 60, और EWS की 65। इतने अंक हैं तो आप अच्छे से करें तैयारी। और अब मैं बात कर रहा हूँ बेंगलुरु की, तो इसमें 65 से 68 रहेगी। ठीक है ना। और इसमें OBC की 60, SC की 55, और ST की 50, और EWS की 58। ठीक है ना। और मैं बात करूँ भोपाल की, तो इसमें 70 से 72, और OBC की 66, और SC की 60, और आपकी ST की 55, और EWS की 64। ठीक है ना। और मैं बात करूँ भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर जोन की, तो इसमें जनरल वाले बच्चों की 74 से 76 है ना। और आपके OBC की 70, और SC की 65, ST की 60, और EWS की 68 रहेगी। बिलासपुर की बात करूँ तो इसमें 72 से 74, और OBC की 68, SC की 63, ST की 58, EWS की 66, और चंडीगढ़ की जनरल की 78 से 80, OBC की 74, SC की 69, और ST की 64, और EWS की 72 कट ऑफ रहेगी। अब मैं बात करूं चेन्नई की, तो इसमें चेन्नई की 68 से 70, OBC की 64, SC की 60, ST की 55,
EWS की 62 और गोरखपुर की 72 से 74, OBC के 68 और आपके SC की 63, ST की 58 और आपके EWS के 66। और गुवाहाटी की बात करें तो इसमें जनरल के 70 से 72 और OBC के 66, SC के 61 और ST के 56 और ST के 64, ठीक है ना। और कोलकाता जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो 65 से 67 और OBC के आपके 61 और SC के 56, ST के 52 और EWS के 60। कोलकाता की बात करूं तो मैं 79 से 81 और जनरल वाले बच्चों की, OBC की 75, SC की 70, ST की 65, EWS की 73 और इसकी बात करूं तो मैं 68 से 70 जनरल वाले बच्चों की, OBC की रहेगी 64, SC की रहेगी 60, ST की रहेगी आपकी 55 और EWS की 62। मुंबई की 76 से 78, OBC की 72, SC की 67, SC की 62, ST की 62 रहेगी और EWS की 70। मुजफ्फरपुर की बात करूँ मैं तो मुजफ्फरपुर में किस प्रकार से रहेगी, तो देखिए मुजफ्फरपुर में आपकी 63 से 65 और OBC के 59 और SC के 54, ST के 50 और EWS के 58 और प्रयागराज में 75 से 77 और OBC के 71, SC के 66, ST के 51 और EWS के 69। पटना की बात करूँ 72 से 74 और जनरल वाले बच्चों की, OBC के 68 और SC के 63, ST के 58 और EWS के 66। रांची की बात करूँ 70 से 72 जनरल वाले बच्चों की, OBC की 66, SC के 61 और ST के 56 और EWS की 64। इसकी बात करूँ तो मैं इसकी 74 से 76 रहेगी जनरल वाले बच्चों की, OBC की 70, SC के 65 और ST के 60 और EWS के 68। और इसकी बात करूँ 66 से 68 जनरल वाले बच्चों की, OBC की 62, SC की 57, ST की 52 और EWS की 60, ठीक है ना। और इसकी बात और तिरुवनंतपुरम की बात करूँ तो मैं इनकी रहेगी जनरल वाले बच्चों की 68 से 70 और OBC की 64 और SC की 60, ST की 55 और EWS की 62। तो इस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। तो यदि इतने अंक हैं तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाएं, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।